हाँ जी डियर, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम डायमेंशनिंग के बारे में, जो हमारा एजी का 4th चैप्टर है डायमेंशनिंग। तो हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अब डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग का मतलब क्या है? जैसे मेजरमेंट करना, ठीक है। अब आप लोगों की क्या लेंथ कितनी है, आप लोगों की हाइट कितनी है, आप लोगों की जो थिकनेस या फिर चौड़ाई कितनी है, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। और वो मेजरमेंट कब आई हमारे पास? जब हमने क्या किया? डायमेंशनिंग की। तो डायमेंशनिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी? टू मेजर द साइज और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं क्या कर रहा हूं? मेजर कर रहा हूं किसको? साइज को या फिर लोकेशन को, किसके? ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो सो इज कॉल्ड डायमेंशनिंग, इज कॉल्ड डायमेंशनिंग। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर कर लेता हूं, उसके साइज को मेजर कर लेता हूं या फिर उसकी लोकेशन को मेजर कर लेता हूं, तो हम उसको क्या बोल देंगे? डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग के टाइप, हमारे पास जो डायमेंशनिंग है वो कितने टाइप से है? 2 टाइप से है। फर्स्ट इज साइज डायमेंशनिंग, साइज डायमेंशनिंग, एंड सेकंड इज लोकेशन डायमेंशनिंग। अगर कोई भी मेजरमेंट मेरे को किसी ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में बताती है, ठीक, तो इट इज यूज टू represent the size of an object. साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स, अब सपोज करो मेरे पास ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमने क्या बना लिया? कोई ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसकी मेरे को क्या करनी है? रिप्रेजेंट करनी है, शो करनी है डायमेंशनिंग। तो यहां से लेके ये ऑब्जेक्ट मान लो कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो इस टाइम ये क्या बता रही है? इस ऑब्जेक्ट के साइज को बता रही है कि इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक कितना है? 10 सेंटीमीटर है। या फिर आप ये ले लो, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो इसका साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर है। मीन्स हमने क्या किया है? इस ऑब्जेक्ट के साइज को रिप्रेजेंट किया। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोल देंगे? हमारी साइज डायमेंशनिंग, ठीक। अगर मैं बात करूं लोकेशन डायमेंशनिंग की, अगर मैं किसकी बात करूं? लोकेशन डायमेंशनिंग, तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे आप? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बता रहा है? ये लोकेशन बता रहा है किसी ऑब्जेक्ट के। सपोज करो मेरे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने क्या बनाया? कोई ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। अब सपोज करो जो सर्कल है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, जो ये क्या बनेगा? इसका डायमीटर बनेगा, वो सपोज करो आप कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका भी कितना है? मान लो सपोज करो यहां से यहां तक जो डायमीटर बनेगा 2 सेंटीमीटर है। अभी हमने किसको शो किया या रिप्रेजेंट किया? अभी तक हमने जो साइज डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब बात आएगी लोकेशन की, अब सपोज करो इसकी सेंटर लाइन है ये, इस सर्कल की, और इस सर्कल की ये क्या है? सेंटर लाइन है। अगर मैं सेंटर लाइन और सेंटर लाइन के बीच में ये दिखा रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन से इस ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन की लोकेशन कहां है, सपोज करो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप की डायमेंशनिंग को आप क्या बोल दोगे? लोकेशन डायमेंशनिंग बोल दोगे, ठीक है। या फिर आप एक केस ले लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो? एक केस ले लो। सपोज करो मेरे पास क्या है? ये कोई बस स्टैंड है, यहां पे क्या है? कोई बस स्टैंड है, और ये हमारा क्या है? रेलवे स्टेशन है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं जी, जो रेलवे स्टेशन से जो हमारा क्या, ये रेलवे स्टेशन है जी, और ये क्या हमारा? बस स्टैंड। मैं बोल रहा हूं जी, रेलवे स्टेशन से जो हमारा बस स्टैंड पड़ता है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रेलवे स्टेशन से जो हमारा बस स्टैंड है वो क्या पड़ता है? 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो इसका मतलब हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। हमने क्या मान लिया? रेफरेंस पॉइंट। किसके रेफरेंस में बता रहे हैं हम लोकेशन बस स्टैंड की? हम बोल रहे हैं जी रेलवे स्टेशन से जो बस स्टैंड है वो कितना किलोमीटर है?
5 किलोमीटर है। तो इस टाइप को हम क्या बोल देंगे, लोकेशन डायमेंशनिंग। अगर मैं बोल दूं जी रेलवे स्टेशन और जो बस स्टैंड के बीच की जो सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड के बीच की जो रोड बनी है, सड़क बनी है, वो 5 किलोमीटर लंबी है। तो उसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे मैं किस चीज को शो कर रहा हूं, यहाँ पे हम साइज को शो कर रहे हैं कि हम सड़क के साइज को बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, ठीक है। या फिर आप अपने घर में कोई कमरा ले लो, ठीक है, ये मान लो आपके घर में रूम है, ये आप लोगों का किचन है। अगर मैं रूम की डायमेंशन बता रहा हूँ जी, हमारे रूम की जो लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, इसका मतलब हम किसको शो कर रहे हैं, हम साइज डायमेंशन को शो कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ जी मेरे रूम से जो मेरा किचन है, ठीक है, वो कितना दूर है, वो 200 मीटर दूर है, इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं, हम लोकेशन को बता रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा जो, अगर मैं डायमेंशनिंग को एक बार और क्लासिफाई करके देखूं, ठीक है, डायमेंशनिंग को क्या है एक बार और क्लासिफाई करके देखूं, तो मेरी डायमेंशनिंग कितने टाइप से बनेगी, 2 टाइप से बनेगी। तो फर्स्ट इज, अगर मैं डायमेंशनिंग को एक बार और क्लासिफाई कर रहा हूं, तो फर्स्ट इज अलाइन डायमेंशनिंग। कौन सी, अलाइन, ALIGN, अलाइन डायमेंशनिंग। एंड सेकंड इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जी, कई बार आप मान लो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो जो ये मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, सपोज करो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, केस तो ये बनेगा, ये कौन सा हमारा केस फर्स्ट, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, अभी मान लो यही सेम ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक, यहाँ पे ये एक्सटेंशन लाइन हमने ये क्या बनाई, डायमेंशन लाइन, ये भी क्या बनाई, डायमेंशन लाइन और एरो। मैं यहां भी तो लिख सकता हूं 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर हम डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक केस ये है, दूसरे केस में क्या है, जो डायमेंशन लाइन के बिल्कुल सेंटर में हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो जिस केस में हम जो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे, हम उसको क्या बोल देंगे, अलाइन डायमेंशनिंग। व्हेन वी रिप्रेजेंट द डायमेंशन अबव द डायमेंशन लाइन, तो इसका फॉर्मूला क्या, वो क्या नाम, डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन वी रिप्रेजेंट द डायमेंशन अबव द डायमेंशनिंग लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड अलाइन डायमेंशनिंग, अलाइन डायमेंशनिंग, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, अगर हमने डायमेंशनिंग लाइन के बिल्कुल सेंटर में लिखा है, तो उस टाइप की डायमेंशनिंग को हम क्या बोल देंगे, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग। मींस व्हेन वी रिप्रेजेंट द डायमेंशन इन center of dimensioning line, so this is called a unidirectional dimensioning, ठीक है। तो इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, हमारी एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, जो डायमेंशन लाइन क्या होती है। नेक्स्ट इज डायमेंशनिंग लाइन, ठीक है। तो हमारे 2 टॉपिक और बनेंगे, फर्स्ट कौन सा है, एक्सटेंशन लाइन, एंड सेकंड इज डायमेंशनिंग लाइन, डायमेंशनिंग लाइन, ठीक। अब मान लो कोई भी, सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने क्या बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इसकी जब डायमेंशनिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। हमने ये लाइन एक्सटेंड की, यहां से इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये जो 2 की 2 लाइनें बनेगी, हमारी कौन सी लाइनें बनी है, एक्सटेंशन लाइन बनी है। तो आप इस लाइन को भी एक्सटेंशन बोल लोगे, आप इस लाइन को भी क्या नाम दे दोगे, एक्सटेंशन लाइन। जब मैं इन दोनों एक्सटेंशन लाइन को मिलाऊंगा डायमेंशन शो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाया, एरो बनाया, यहाँ पे भी क्या बनाया, एरो बनाया। तो जो ये लाइन लगाई है यहां से यहां तक, तो इस लाइन को हम क्या नाम दे देंगे, हमारा डायमेंशनिंग लाइन। और जो यहाँ पे क्या बनाया हमने, एरो बनाया जी, और ये एरो का रेशियो कितना है, 3:1, ठीक। तो जो एक्सटेंशन लाइन कौन सी है, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को जब ये लाइन एक्सटेंड की, तो इस और इस लाइन को दोनों को क्या बोल दोगे, एक्सटेंशन लाइन। और जो लाइन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है,
जैसे ऊपर कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितना है यहां से लेके यहां तक, तो ये टोटल कितना बना हमारा 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप की डायमेंशनिंग को हम क्या बोल देंगे, जो डायमेंशनिंग लाइन। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्लासीफाई, हम एक बार और डायमेंशनिंग को क्या करेंगे, क्लासीफाई करके देखेंगे जी हमारी जो डायमेंशनिंग है कितने टाइप्स है। अगर मैं एक बार और क्लासीफाई करके देखूं डायमेंशनिंग को, तो जो हमारी डायमेंशनिंग है वो 4 टाइप से है। कितने टाइप से, हमारी 4 टाइप से। तो डायमेंशनिंग हमारे पास कितने टाइप से और बनेगी, 4 टाइप से। फर्स्ट इज चेन डायमेंशनिंग, and the second is parallel dimensioning, third is combined dimensioning, and fourth is progressive dimensioning। तो 1 by 1 करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या हमारा, चेन डायमेंशनिंग। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज की चेन देखी, अगर हम आपको बोलते हैं जी चेन बना लो, चेन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये लड़का खड़ा है, ठीक है, इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद क्या है पांचवा, सारे के सारे किसमें खड़े, एक रो में खड़े। हम बोल सकते हैं जी किसमें खड़े हैं, एक सीरीज के अंदर खड़े हुए। ठीक है, इसका हाथ इसने पकड़ा, इसका हाथ इस साइड से इसने पकड़ा, इसका हाथ इसने पकड़ रखा है, इसका हाथ इसने पकड़ रखा है। तो इस टाइप की जो डायमेंशनिंग बनेगी, जो सीरीज के अंदर डायमेंशनिंग बनेगी, तो उस टाइप की डायमेंशनिंग को हम क्या बोल देंगे, हमारी चेन डायमेंशनिंग। तो आप फिगर में देखो, चेन डायमेंशनिंग के लिए अब सपोज करो मेरे पास क्या है, कोई ये ऑब्जेक्ट बनाया, हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे को इसकी क्या करनी है, डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो अब सपोज करो ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 10 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, 8 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, 6 है। तो जब भी मैं 6 mm मान लो, या फिर आप सेंटीमीटर मान लो, जब भी मैं चेन डायमेंशनिंग के अंदर इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक लाइन लगाएंगे, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर यहां से इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो ये 4 की 4 लाइनें कौन सी, हमारी एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद मैं इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे और इसको इससे। अब ये देखो, ये सारा का सारा क्या है, इसी के अकॉर्डिंग है, मींस एक सीरीज के अंदर है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक एरो बना दिया, यहाँ पे भी एरो बनाया, ये भी एरो बनाया, एरो एंड एरो। तो ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक कितना है, 8 है हमारा, और यहां से यहां तक कितना हमारा, 6 है। तो टोटल क्या बनेगा, 10 ये है, 6 ये है, और 8 ये और 6 ये है। तो इस टाइप की डायमेंशनिंग जो किसके अंदर है, हमारी सीरीज के अंदर है। इस टाइप की डायमेंशनिंग को हम क्या बोल देंगे, हमारी चेन डायमेंशनिंग बोल देंगे। तो नेक्स्ट इज हमारा पैरेलल डायमेंशनिंग। तो इसी डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास एक मेथड और है। क्या है, एक मेथड और है। ठीक है, यहां से यहां तक, अब इसको एक्सटेंड किया, यहां पे इसको एक्सटेंड किया, यहां पे ये बन गया, और ये टोटल कितना है, 8 है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कितना, 6 है, तो इसको यहां से एक्सटेंड किया, इसको यहां से एक्सटेंड किया, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे कितना बनेगा हमारा, 6 बनेगा। 6 सेंटीमीटर मान लो, 8 सेंटीमीटर मान लो, 10 भी सेंटीमीटर मान लो। तो ये क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल में बनी है, और ये लाइन किसके पैरेलल में बनी है, इसके पैरेलल में बनी। तो इस टाइप की जो डायमेंशनिंग है, जो आपस में क्या है, जो पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंबाइंड डायमेंशनिंग। अगर मैं पैरेलल डायमेंशनिंग, जो हमारी पैरेलल डायमेंशनिंग को प्लस कर दूं कंबाइन ये चेन डायमेंशनिंग के साथ, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, कंबाइंड डायमेंशनिंग। मींस कंबाइंड डायमेंशनिंग की जो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेन डायमेंशनिंग प्लस पैरेलल डायमेंशनिंग। तो अगर मेरे को इसमें रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे बनेगी, सपोज करो ये दो तो ऐसे ही है, 10 और 8 के एक दूसरे के पैरेलल है। तो एक केस ये भी तो बन सकता है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये टोटल कितनी बन गई, 10 और 8 18। तो ये टोटल कितनी बन गई, 18 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक कितनी बचेगी हमारी, 6 सेंटीमीटर। अब ये देखो, जो नीचे वाली एक ये और ये, तो हमारी ये कितनी है, 18, और ये हमारी कितनी है, 6 है। तो इस टाइप की डायमेंशनिंग को मैं क्या बोल दूंगा, कंबाइंड डायमेंशनिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, निरंतर आगे बढ़ना, इंक्रीज होना किसी ना किसी चीज का, या फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट होना। सपोज करो आप लोग क्या किए, अपने स्कूल में या कॉलेज में गए, एग्जाम दिया, पहले एग्जाम में आपके 5 मार्क्स आए, ठीक है। उसके बाद दोबारा एग्जाम दिए, सेकंड सेशन में आपके कितने हैं, 10 मार्क्स आए। उसके बाद थर्ड एग्जाम में आप लोगों के कितने हैं, 15 मार्क्स आए। तो आप क्या कर रहे हो, हर बार प्रोग्रेस कर रहे हो। आप लोग जब भी एग्जाम में बैठ रहे हो, पहले आपने 5 मार्क्स को अचीव किया, उसके बाद आपने 10 मार्क्स अचीव किया, और उसके बाद आपने
15 मार्क्स को अचीव किया। मींस हर बार क्या, यहाँ पे 5 बढ़े और यहाँ पे भी कितने बढ़े, 5 नंबर बढ़ गए। तो इस टाइप की डायमेंशनिंग हम क्या बोल देंगे, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। तो इस केस में देखो, अब यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट, यहां से लेके ये ऑब्जेक्ट है और ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। तो प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में एक तो ध्यान रखना, जो एरो बनेगा हमेशा एक साइड में बनेगा, मींस ये बनेगा। तो हमारी डायमेंशनिंग इसका मतलब क्या है, इस साइड आगे बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में कितनी है, यहां से यहां तक 10 है, 10 सेंटीमीटर। मींस मैं यहां से यहां तक गया, वापिस आ गया, दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ गया। अब जब यहां से चलूंगा, यहां से यहां तक चला गया, तो यहां तक कितने बने, 10 और 8 18 बने। तो इस लाइन पे मैं क्या लिखूंगा, 18 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां से क्या आ गए, वापिस फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गए, और यहां से फिर मैं चला, 10 और 8 18 और प्लस 6 कितना बन गया हमारा, 24 बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 24 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 के बाद 18 और 18 के बाद 24, यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ, 6 सेंटीमीटर। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो डायमेंशन है वो क्या है, कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो इस टाइप की डायमेंशनिंग को हम क्या बोल देंगे, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग बोल देंगे। तो आज का ये चैप्टर आपका इतना ही था। इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के 2 नंबर में आते हैं, या फिर आप लोगों के 4 मार्क्स के अंदर आते हैं। आप लोगों को कोई फिगर देके पूछ लिया जाएगा जी ये डायमेंशनिंग कौन सी है, या फिर आपको सीधा चेन डायमेंशनिंग के अंदर ये फिगर बनाना पड़ सकता है। आप लोगों को अलाइन डायमेंशनिंग पूछी जा सकती है, यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग पूछी जाती है। तो आज के चैप्टर में इतना ही था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।